हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, एनडीए के लिए, सभी एग्जाम के लिए। चैप्टर है 3D। 3D के अंदर जो भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं, हर बार आते हैं, वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में से। इनमें से जो एयरफोर्स और नेवी की बात करें तो एक क्वेश्चन तो है जरूर आएगा, और अगर एनडी की बात करें तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट यही रहता है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे देता है, बट एयरफोर्स नेवी के अंदर तो बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन आते हैं। तो वेलकम टू दिस क्लास। चैनल का नेम मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला। सभी जो बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सबको बेनिफिट इसका मिल सके, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएंगे। 15 क्वेश्चन की गारंटी है एग्जाम में, सेम डिट्टो क्वेश्चन इनमें से इनके जैसे ही बिल्कुल मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन चारों से सेम डिस्टेंस पे है। या तो एक काम कर लो, एक्स वाई जेड मान लो, इन सबसे डिस्टेंस सेम रखो, फिर आंसर आएगा। ये कोई मतलब थोड़ी है इतना लेंथी करने का। तो कैसे करना है क्वेश्चनों को, देखिए बस ध्यान से। चार ऑप्शन दे रखे हैं। कमाल की बात क्या है, आंसर इन चारों में से एक है। तो क्या कर लो, फटाफट ये सभी के सभी ऑप्शन से डिस्टेंस निकाल के देख लो, जिससे सेम आए वही आंसर। जैसे कि मान लीजिए ये वाला ऑप्शन है, इसकी डिस्टेंस निकाल लो इसके साथ, 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 सेम आएगी। सारे की सारी डिस्टेंस जो है सेम आएगी। तो सेम आएगी तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों सेम आएगी, इससे डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, a/2, पहले वाले से माइनस a/2, -a/2 और -a/2। दूसरे वाले से लेंगे तो a/2, -a/2 और a/2। तीसरे वाले पॉइंट से लेंगे तो a/2, a/2 -a/2। और चौथे वाले पॉइंट से लेंगे तो a/2, a/2 और a/2। अब इनका स्केयर का सम करके रूट करोगे तो वही सेम तो आएगा। माइनस प्लस से स्केयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस और प्लस का स्केयर करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन पुटिंग से आपने कर लिया। क्वेश्चन से तो बहुत लेंथी जो है पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अपने को समझना है, किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। अगला क्वेश्चन है सेंटर बताने हैं। तो बस ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। सेंटर दे रखे हैं इसके अंदर और अपने को बी की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी। सबसे पहले तो एक बात बताओ कि ए बी सी जो है ना सेम होगा, तभी तो सर्कल, तभी तो स्पेयर होगा। 3D के अंदर स्पेयर होगा, 2D के अंदर सर्कल होगा। ए बी सी की वैल्यू सेम आएगी, पहली बात। ए बी सी की वैल्यू सेम आएगी, पहली बात तो। अच्छा, सेम आएगी तो ए बी सी को सेम रख लो, या अपने को बी की वैल्यू बतानी है, सबको बी मान लो। अगर सबको बी मानेंगे तो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, और इनसे डिवाइड कर दो। माइनस का 2/b, 4/b, 2/b, माइनस का 3/b। ठीक है। अब जो सेंटर होते हैं ना, सेंटर इनका तो हाफ होता है और साइन चेंज होता है। इनका हाफ और साइन चेंज, हाफ साइन चेंज, हाफ साइन चेंज। तो इसका हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया कितना, 1/b, और साइन चेंज करना है, 1/b हो गया। अब 1/b किसकी इक्वल है, 1/2 के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू 2 आ गई। इसी से कर लो, जैसे इसका हाफ और साइन चेंज ये आ गया, अरे किसके इक्वल, -1 के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। किसी से भी कर लो। तो पता होना चाहिए इन तीनों का कोफिशिएंट तो सेम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है उसका आधा, और साइन चेंज, ये इनके सेंटर होते हैं, सर्कल में भी और स्पेयर में भी। ये बात ध्यान है तो आराम से ये क्वेश्चन हो गया, कोई मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता है, 4 पॉइंट है और ये अपने को बताने क्या है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या है। तो फटाफट पॉइंट लिखो, फटाफट पॉइंट लिखो। पॉइंट है कितना, 0, 4, 1, 2, 3, -1, 4, 5, 0 और 2, 6, 2। एक तो ये गलती नहीं करनी, पॉइंट लगातार लिखने। लगातार का मतलब 1, 2, 3, 4, ऐसे नहीं कि 1, 2, 3, 4, 3 इधर आएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे आएगा, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा, इनके डायगोनल से पता चलेगा। डायगोनल फटाफट तो डायगोनल निकाल लो। डायगोनल निकालोगे, इसमें से ये माइनस कर दो तो 4, इसमें से माइनस कर दो 1, इसमें से माइनस कर दो -1, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर दो 0, इसमें से माइनस -3, इसमें से -3। ये डायगोनल आ गए। तो सबसे पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का जो है लेंथ निकाल लो। तो कितना आ गया, तो हम इनसे ना वही कर रहे हैं, लेंथ निकाल रहे हैं। 3D से समझ लो चाहे वेक्टर से समझ लो, तो लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ निकालेंगे तो 16, 1 और 1, √18, 9 और 9, √18,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई, लेंथ आ गई सेम। लेंथ अगर सेम आ गई, लेंथ सेम आ गई, तो लेंथ सेम किस किस में होती है? लेंथ सेम होती है या तो रो इसमें स्क्वायर में और या रेक्टेंगल में। स्क्वायर या रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ और डायगोनल की लेंथ जो है सेम होती है। अब ये चेक कर लो परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इनका जो मल्टीप्लाई अगर हमने करा, इनका डॉट अगर हमने करा, तो इनका डॉट जो है वो क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इनका डॉट जो है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आ रही है? जीरो आ रही है। अगर डॉट जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर किस में होते हैं? स्क्वायर में। डायगोनल की लेंथ सेम है और परपेंडिकुलर भी है स्क्वायर। डायगोनल की लेंथ सेम है, परपेंडिकुलर नहीं है रेक्टेंगल। डायगोनल की लेंथ सेम नहीं है, परपेंडिकुलर है रोम्बस। ना परपेंडिकुलर है ना लेंथ सेम है पैरेललोग्राम। ठीक है, ध्यान रखना कंसेप्ट, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, रेशो बतानी है कि एक्स वाई प्लेन कैसे डिवाइड करता है इन दोनों को। एक्स वाई प्लेन कैसे डिवाइड करता है? 5:4 आंसर आ गया। ठीक है, एक्स वाई तो जेड का रेशो ले लो, एक्स जेड तो वाई का रेशो ले लो, वाई जेड तो एक्स का रेशो ले लो। इससे आसान कोई क्वेश्चन, कोई तरीका, कोई मेथड हो सकता है क्या? डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 5:4। अब बोलोगे इंटरनली कि एक्सटर्नली? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है तो इंटरनली, दोनों साइड प्लस दोनों साइड माइनस हो तो एक्सटर्नली। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस। वो भी इक्वल डिस्टेंस वाला है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको कर दो फटाफट ऑप्शन से। ऑप्शन से मैं बता दूं, देखते बता दूं, देखते तो भैया आंसर आ गया। कैसे? इसका डिफरेंस 1 2 3, इसका डिफरेंस -1 2 3, इसका डिफरेंस 1 -2 3, इसका डिफरेंस -1 1 2 और -3। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो इनका स्क्वायर का सम करके रूट करोगे तो वो भी तो सेम आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और किसी से करोगे तो सेम नहीं आएगा। ऑप्शन से देख लो, क्वेश्चन से करने की क्या जरूरत है, ऑप्शन से देख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियस बतानी है। रेडियस, रेडियस बतानी है, तो रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस जो है बतानी है। रेडियस यूनिटी है, रेडियस कितनी है? यूनिटी है, रेडियस 1 है। लेमडा की वैल्यू बतानी, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है यू का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस का डी और इसका रूट। ये फॉर्मूला होता है रेडियस का, जो 1 के बराबर दे रखा है। यूवी डब्ल्यू क्या है? यूवी डब्ल्यू होता है, ये जो है ना, ये ये होता है 2u 2v 2w, ये होता है। तो u का मतलब, u का मतलब, u का मतलब, u का मतलब क्या? इसका आधा, इसका आधा कितना? 3 4 और 5, ये इनका आधा हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस का लेमडा, माइनस का लेमडा, दोनों साइड कर दिया स्क्वायर। तो 16 और 9 25 और 25 50, लेमडा उधर चला गया और एक इधर आ गया, तो लेमडा की वैल्यू आ गई कितनी? 49। लेमडा की वैल्यू 49 आ गई। फॉर्मूला पता होना चाहिए था रेडियस का, जैसे सर्कल में नहीं होता जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट, इसमें होता है यू का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी का रूट। ये रेडियस का फॉर्मूला इसके अंदर 3D में होता है। ठीक है, चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू बताओ कि उनके एंगल, उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो एंगल का फॉर्मूला लगाओ भाई, एंगल का फॉर्मूला कोस 60, ऊपर तो इनका डॉट 1 -1 प्लस का n, नीचे इनका मैग्नीट्यूड, नीचे इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब वैल्यू किसकी बतानी है? वैल्यू बतानी है अपने को इसकी n की। तो ये हो गया 1/2, ये कट गया n √3 और 2 प्लस में n स्क्वायर, दोनों साइड कर दो स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करा तो कितना आ गया? 1/4, दोनों साइड स्क्वायर कर दो 1/4, n का स्क्वायर 3 और 2 प्लस में n स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 n स्क्वायर 2 प्लस n का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 प्लस का 3n स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर, n स्क्वायर इक्वल टू 6, n की वैल्यू √6, n की वैल्यू √6 आंसर आ गई। तो जो सिंपल कोस थीटा का डॉट का फॉर्मूला एंगल निकालने का होता है वो फॉर्मूला लगा दिया, दोनों साइड स्क्वायर करके सोल्व कर दिया। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करना है, गलत नहीं करना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डिस्टेंस बताने ओरिजिन से। डिस्टेंस का फॉर्मूला ax1 by1 cz1 प्लस का d मॉडुलस डिवाइड रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। x1 y1 तो पॉइंट होंगे,
और एक प्लेन की इक्वेशन आपको क्वेश्चन के अंदर देगा और अपने को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा। तो फटाफट ओरिजिन पुट कर दो यहाँ पे, 0 + 0 + 0 + 7 डिवाइड इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम 4, 36 और 9, तो 7/7 आंसर आ गया 1। फॉर्मूला लगा दिया 7/7, जो आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, क्या बोलता है ये अपने को बताना है कि सही है कि गलत है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, तो होता है 1, कोस टू अल्फा, कोस टू गामा, कोस टू बीटा, कोस टू गामा होता है -1, और साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा ये होता है 2। ये कितना होता है, 2 होता है। तो देखो कौन सा सही कह रहा है, तो ना तो ये वाला तो सही कह रहा है और ये वाला गलत कह रहा है, तो आपका आंसर आ गया ओनली 1। ठीक है, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक तो ये होती है, इससे आप ये और ये निकाल सकते हैं, रिजल्ट याद हो। तो पहले वाला तो सही है, दूसरे वाला गलत है, तो ओनली 1 जो है करेक्ट आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट एंगल बताना है, डायरेक्शन रेशो जो है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शन टू ये दे रखा है। तो ऊपर तो क्या कर दो 2 -6 +4, नीचे जो फलाना फलाना आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन अगर हमने यहां से देखा तो यहां से कट गया, 0 आ गया, और 0 आ गया तो थीटा आ गया 90 डिग्री, ये कट हो गया। नीचे तो जो आएगा सो आएगा, लेकिन ऊपरी 0 बन रहा है, नीचे वाले का करूं क्या, 0 डिवाइड बाय समथिंग 0। ठीक है, तो आ गया 90 डिग्री, इनका डॉट जो है वो 0 आ रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। क्यों पागल बना रहा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा 1 होता है। ये तो बाबूजी देख तो लो क्या दे रखा है, क्या करना है देख के, जब होता ही 1 है कुछ ही कर लो, डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 1 ही आएगा। सीधा सा क्वेश्चन है, इधर कुछ मर्जी दे दे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन हमेशा 1 होता है। चलिए नेक्स्ट है, डिस्टेंस बतानी है वाई जेड प्लेन से। वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगी एक्स का कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस हो जाएगी एक्स का कोऑर्डिनेट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वर्टिसेस दे रखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे साइड दे रखी है भाई 0 0 0 1 2 3 -3 2 -2 1, ये दे रखी 1 1 ये दे रखी है। तो सबसे पहले तो क्या कर लो, दो साइड निकाल लो, ए बी सी, दो साइड निकाल लो। वेक्टर के से हम कर लेंगे, वेक्टर से बहुत आसान पड़ेगा। ए बी निकाल लो, इसमें से माइनस कर दिया i + 2j + 3k, इसमें से ये माइनस कर दो, बीसी निकाल लो, ये तो क्या आ गया, ए बी आ गया, बीसी निकाल लो, तो ये आ गया -4 -4 -2 1 है, ये आ गया। दो साइड निकाल ली हमने, दो साइड निकाल के एरिया का फॉर्मूला होता है ए बी और बी सी का क्रॉस और इसका मैग्नीट्यूड। एरिया का क्वेश्चन आ सकता है पेपर, तो फटाफट क्या करेंगे, आई जे के और वेक्टर है 1 2 3 -4 -4 -2। ठीक है, तो ये वेक्टर है, तो इसमें से फटाफट क्या कर दो, सोल्व कर दो। ये चला गया -4 +12 -4 +12 8, ये चला गया -2 +12 10, ये चला गया -4 +8 4, इनका मैग्नीट्यूड तो 64 100 16 √180, √180 का मतलब, √180 का मतलब 45 36 36 5 180, 6√5 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 3√5 आ गया। थोड़ा सा लेंथ ही जरूर पड़ा हल्का सा, लेकिन यह है कि जल्दी जल्दी इसको करना है प्रैक्टिस के साथ, तो बिल्कुल गलत नहीं होएगा। फॉर्मूला याद रखना है, 3D का भी फॉर्मूला होता है बट वो मुश्किल पड़ता है। ठीक है, ये 2013 वैसे एनडीए के अंदर आया हुआ है, बट पुराना क्वेश्चन है, आसान हो गया अब ये। तो फिर ये क्या हो गया, ये किसी भी पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। दो साइड निकाल लो, उनके क्रॉस का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय 2, एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बतानी है दोनों के बीच की, दोनों प्लेन के बीच की। तो x माइनस 2y प्लस का z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर लो, -3 से डिवाइड कर लो, -3 से डिवाइड कर लो। x माइनस 2y प्लस z, -3 से डिवाइड करा तो -2/3 आ गया। तो इन दोनों को तो माइनस करते हैं, इन दोनों को तो माइनस, -1 माइनस -2/3 डिवाइड में रूट इसका स्क्वायर का सम, और इसके ऊपर होता है मॉडुलस। तो ऊपर तो आया 1/3, नीचे आया रूट का 6, नीचे कितना आया, √6 आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं आ रहा भाई, इनमें से तो कोई आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन, अगर -3 से डिवाइड कर देते हैं इसको तो ये आ गया C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, और नीचे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई भी आंसर नहीं आ रहा, तो नन ऑफ द अबव, नन आंसर आ गया इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ गया, कितना आ गया, नन आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया बस। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बताना है इनके बीच में। एंगल है तो ये डायरेक्शन उठानी होती है, ये डायरेक्शन उठानी होती है। तो फॉर्मूला लगाया कोस थीटा का, तो इनके डायरेक्शन का डॉट 2 3 6 -1 -4 प्लस में 4 -2 प्लस का 5 माइनस का 10। नीचे तो जो भी आएगा मैग्नीट्यूड जो भी आएगा, बट ऊपर ही जीरो बन गया, ऊपर जीरो बन गया तो 90 डिग्री आंसर आ गया, 90 डिग्री आंसर आ गया। इन दोनों का डॉट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है, तो एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है, तो इसको किस तरीके से हम लोग करते हैं, इक्वल टू 13 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जो ये कोफिशिएंट है ना, ये नीचे ले जाओ इनके, ये कोफिशिएंट जो है नीचे ले जाओ। तो इनके जो नीचे आई है ना, इनके जो नीचे आई है वो इनका इंटरसेप्ट ही है। तो 13/5, 13/2 और 13, ये आंसर आ गया। तो ये कंसेप्ट होता है ना, x/a, y/b, z/c इक्वल टू 1, ABC इंटरसेप्ट होते हैं। ठीक है, वही कंसेप्ट इसमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन है और 0 1 0 दे रखा है, ये किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है y एक्सिस के, y एक्सिस के पैरेलल है, 0 1 0 का डायरेक्शन दे रखी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेडियस, रेडियस बताने हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला, इसका आधा 3, इसका आधा -4, इसका आधा 5, तो 9 + 16 + 25 माइनस का 1, तो ये हो गया 50, 49 का √7, 7 आंसर। ठीक है, रेडियस निकाल दी। रेडियस का फॉर्मूला u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर माइनस d का रूट। ठीक है, ये आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है दो डायगोनल के बीच में एंगल पूछ रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। देखो याद रखना, अगर एंगल पूछे, एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब, तो फॉर्मूला आएगा थीटा कोस इनवर्स 1/3। अगर एंगल पूछे, एंगल बिटवीन क्यूब, एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब एंड डायगोनल ऑफ फेस, डायगोनल ऑफ फेस, क्या पूछ सकता है, एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ क्यूब एंड इट्स एड्ज, एड्ज यानी कि क्यूब की साइड। ये 3 क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो जो 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे पहले का आंसर अपने को याद रखना है कोस इनवर्स 1/3, दूसरे का आंसर याद रखना है कोस इनवर्स √2/3, और इसका आंसर याद रखना है कोस इनवर्स 1/√3। बेसिक से लेंथ ही पढ़ेंगे, तो ये रिजल्ट अपने को याद रख लेना, जब भी क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसके ऊपर ये 3 ही क्वेश्चन जो है बनते हैं। डायगोनल के बीच में 1/3, डायगोनल और फेस के डायगोनल के बीच में रूट के अंदर 2/3, और एड्ज साइड और किसके बीच में, एड्ज बोल लो या साइड बोल लो, इनके बीच में कितने, 1/√3। ठीक है, ये आंसर आ गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर एक स्पेयर और एक प्लेन को कट करे, एक स्पेयर कोई गोला और एक प्लेन से कट करे, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन थे। इसके अंदर जैसे एंगल के क्वेश्चन हो गए, डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।